नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी देने और उसके बाद पिस्टल लेकर दौड़ाए जाने के मामले में आरोपी एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में FIR दर्ज हो गया है। यहाँ खबर आ रही है कि एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह के खिलाफ भाजपा जिला उपाध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इस मामले में काफी तूल पकड़ा था क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को सरेआम गरियाया गया और पिस्टल लेकर दौड़ाया गया। पुलिस ने छानबीन तो शुरू की है। उधर आजमगढ़ में ब्राह्मण संगठनों ने तत्काल एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह की गिरफ्तारी और उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई। आज शहर के परानापुर स्थित श्री हनुमान मंदिर में ब्राह्मण समाज और आर्यावर्त महासभा के बड़े पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें हमले की निंदा करते हुए तत्काल कहा गया है कि सरकार में बैठे बड़े लोग इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषी एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। बैठक को संबोधित करते हुए आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कथा मर्मज्ञ पंडित गोविंद शास्त्री ने कहा कि राम राज का दावा करने वाली भाजपा सरकार में उनके अधिकारी कर्मचारी ही आपराधिक भाषा बोल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आजमगढ़ के भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सीधे बर्खास्त किया जाए। आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आलोक त्रिपाठी के अलावा आशुतोष द्विवेदी, संजय पांडे, पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और कृपाशंकर पाठक ने एक स्वर में मांग किया है कि दोषी एडीओ पंचायत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उसे बर्खास्त किया जाए। इस अवसर पर अभय तिवारी, राजेश तिवारी, नीरज मिश्र, चंद्रशेखर पांडे, नवीन चंद्र मिश्रा, मदन मोहन चौबे, पवन कुमार मिश्रा, हरि कुमार पाठक, जगदम्बा उपाध्याय, बलदाऊ, सतीश मिश्र, अविनाश तिवारी, विमल त्रिपाठी, सोनू पाठक, अशोक तिवारी, भोला त्रिपाठी, डॉक्टर AK मिश्र, गोविंद दुबे समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में अपराधियों ने माँ बाप का मर्डर कर दिया था। अब ये बच्चों को खोज रहे हैं। इन बच्चों का कभी भी मर्डर हो सकता है। अपने सुरक्षा की गुहार लगाने और आर्थिक मदद के लिए ये बच्चे DM कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क में अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन बाहरी व्यस्तता, न DM साहब के पास समय है और न कप्तान साहब के पास। इन बच्चों से आज तक वे लोग नहीं मिल सके और न इनकी फरियाद सुन सके। ये बच्चे हैं आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के पारा गांव के। इसी गांव के रहने वाले इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य की हत्या कर दी गई थी। जनरल स्टोर चलाने वाले इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी की हत्या के बाद बवाल मचा था। सरकार की भी खूब किरकिरी हुई थी तो खुद डिप्टी CM केशव मौर्य गांव में आकर बच्चों से मिले थे। उन्होंने अपने लेटर पैड पर मुख्यमंत्री जी से इन बच्चों के लिए मदद मांगी थी, लेकिन आज तक मदद यहाँ नहीं पहुंची। अनाथ बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करें और अपनी जान की सुरक्षा कैसे करें, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्या कहता है बेटा शिवांश, जरा उसकी भी पीड़ा सुनिए। मेरे माता पिता का 14 जून को अपहरण कर हत्या कर दी जाती है, जिसमें पुलिस प्रशासन अभी तक आरोपियों तक पहुंचने में असक्षम महसूस कर रही है। अभी तक सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार हैं और बाकी सारे आरोपी अभी तक खुले घूम रहे हैं, जिससे हम लोग के जीवन पे भी संकट है। और हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि सारे आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हों
और जब 20 तारीख को माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे घर पे आए थे तो उन्होंने बताया था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई रुकेगी नहीं और भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन अभी 4.5 महीने बीत चुके हैं, हमको सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक आर्थिक मदद नहीं मिली है, जिससे कि हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई रुक गई है, भरण पोषण में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द सारे आरोपियों को गिरफ्तार हो और शासन भी हमें आर्थिक मदद का सहयोग करे, जिससे कि हमारी पढ़ाई लिखाई बाधित ना हो पाए और भरण पोषण में मदद मिल सके। बिटिया भी चाहती है कि मदद सरकार और प्रशासनिक अफसर करें, सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए और आर्थिक मदद की जाए। मेरे माता पिता की हत्या 16 तारीख को उनकी हत्या कर दी जाती है और आज से 4.5 महीने हो गए हैं और अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को न्याय दिया जाए। बस हमारी इतनी गुजारिश है प्रशासन से कि हमारे मम्मी पापा को न्याय दिलाई जाए। अभी तक कोई जिम्मेदार अफसर इन बच्चों की पीड़ा सुनने नहीं पहुंचा है। हालांकि आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास, भीम आर्मी और देवारा विकास समिति के पदाधिकारियों ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग इन अनाथ बच्चों के साथ हैं, संघर्ष किया जाएगा, सरकार को जगाया जाएगा। देखना है कि सरकार और अफसर कब जागते हैं। अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के जालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपकी बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। आजमगढ़ में कुछ लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। आखिर क्यों आई यह नौबत? जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स से जुड़ा है। इस कार्यालय में गजब का भ्रष्टाचार हो रहा है। न तो किसी की बात सही तरीके से सुनी जा रही है, अनाप शनाप फैसले दलालों के मनमर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, यानी लूट खसोट का कारोबार चल रहा है और भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसी मामले को लेकर आज वेद प्रकाश पांडे समेत अन्य लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ की शुरुआत। आखिर क्या है पूरा मामला, इस बारे में बताया परमानंद पांडे। मैं परमानंद पांडे, श्री वेद प्रकाश पांडे, जो इस कार्यक्रम के संपादित कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पूजा कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, उनके तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उनकी बात रख रहा हूँ। आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि कार्यालय में भ्रष्टाचार जो है, सहायक निबंधक के कार्यालय में भ्रष्टाचार अपने अंतिम सीमा पर पहुंच चल रहा है। कार्यालय के अंदर जो बाहरी दलाल है, ये पहुँच कर हर पत्रावली के पास देखभाल की जाती है। जो भी बाहरी दलाल हैं, यहाँ पर आकर वहाँ पर हर लेटर, हर आदेश का मूल्य का निर्धारण होता है, तब उपरांत ही कोई आदेश जारी होता है। इसी क्रम में एक संस्था के संदर्भ में हमने एक आपत्ति प्रस्तुत की। उस आपत्ति पर नियमतः मुझको सुना जाना चाहिए था। आज 2 महीने से ऊपर होगा, 3 सुनवाई वह कर चुके हैं, परंतु आज तक हमें सुनने के लिए हमें कोई नोटिस इन्होंने जारी नहीं किया, जबकि मुझे अपनी बात रखने का मेरा मौलिक अधिकार है और श्रीमान उपनिबंधक महोदय, मेरे मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अपनी 4 मांग प्रस्तुत की हैं, मेरी चारों मांगें मान ली जाएं और तद उपरांत इस कार्यालय को छोड़ा। जैसा कि मुझको अभी कार्यालय में बताया गया है कि श्रीमान जी मेडिकल पे हैं। आप जो 11 तारीख से जो अधिकारी मेडिकल पे हैं, तो फिर अपने इस कार्यालय का जो मंडल कार्यालय है, इसका कार्यालय का प्रभार तो किसी को दिया गया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं मिल रहा है कि जिसको इस कार्यालय का आज की जिम्मेदारी दी गई हो। ये कार्यालय आज भी बिना किसी उच्च अधिकारी के संचालित हो रहा है, सिर्फ बाबुओं के आधार पर चालू हो रहा है, कुछ दलालों के आधार पर संचालित हो रहा है। उच्च अधिकारी आज के डेट में कोई कार्यालय मौजूद नहीं है। अब देखना है कि विभाग के बड़े मंत्री और विधायक, सांसद आजमगढ़ के इस भ्रष्टाचारी कार्यालय पर कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर सब कुछ यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।
सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। भगवान भास्कर की पूजा आराधना का खास महापर्व डाला छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। आज व्रती स्त्रियों ने लौकी की खीर बनाई और विधि विधान पूर्वक सेवन करके व्रत का शुभारंभ किया। कल यानी 30 अक्टूबर की शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से ही आजमगढ़ शहर में डाला छठ महापर्व की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। खुद आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शहर के एकलव्य घाट सहित कई नदी घाटों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। आज पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि शहर के सभी नदी घाटों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। गोताखोरों को भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगहबानी की जाएगी। पूरे जनपद में लगभग 650 जगह ऐसी हैं जिसमें पोखरे, तालाब, नहर, नदियाँ, घाट, जहाँ पे छठ के आयोजन पे कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ रहती है। इसमें ग्रामीण देहात के भी एरिया हैं, प्लस जो शहर का एरिया है उसमें काफ़ी घाट हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है। इन सभी का स्थलीय निरीक्षण पुलिस के अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर के सब इंस्पेक्टर और सीओ, एडिशनल एसपी के द्वारा किया गया है। जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी वहाँ जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन एक चलाया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको खतरा पैदा हो सकता हो, क्योंकि पूर्व में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि पोखरे में या नदी के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में और दुर्घटना हो गई है। हर एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे भीड़ भाड़ होगी वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके जो रूट पड़ते हैं ऐसी जगहों के, वहाँ 112 का डिप्लॉयमेंट किया गया है। भीड़ भाड़ के स्थलों पर ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करेंगे और इसके साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा ताकि कोई जहाँ महिलाएं ज़्यादा संख्या में जाती हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति खुराफात करने की ना सोच सके। दृष्टिगत रखते हुए ऑलरेडी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है और जो भी पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ 50-60 लोग जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी जगह पे बैरिकेडिंग करा के, रस्से लगवा के और नाव लगवा के गोताखोरों का डिप्लॉयमेंट थानावार किया गया है। थाने पे कुछ रिजर्व में गोताखोरों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे संपर्क किया जा सके। तो ये सब बंदोबस्त ऑलरेडी कर लिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से हम लोग इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। जनपद को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सावधानियां रखते हैं? मेरी तरफ से यही अनुरोध है जनता से कि आप पूरी सावधानी के साथ जहाँ भी आप जा रहे हैं इस पर्व के लिए पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जल स्तर जैसा आपने बताया बरसात हुई है, जल स्तर भी जगह पे बढ़ा हुआ है। तो जहाँ तक पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको बताया जाता है कि उससे आगे ना जाएं, उससे आगे किसी भी स्थिति में ना जाएं। सेल्फी के चक्कर में, खासकर नई उम्र के जो लोग हैं, वो सेल्फी के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। उन्होंने जनता का, खासकर युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि सेल्फी लेने के चक्कर में नदी के पास बिल्कुल पानी वाले स्थान पर न चले जाएं, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। वैसे पुलिस और गोताखोर तैनात रहेंगे। हम लोग सकुशल ढंग से डाला छठ महापर्व को संपन्न कराएंगे। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के जालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपके बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार।
निजामाबाद तहसील परिसर में भी आज सियासी माहौल गर्म था, क्योंकि यहां बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा था। तो लीजिए खबर आ गई है, चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। निजामाबाद बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर रणविजय राय और मनोज राय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए हैं। इसके अलावा मिठाई लाल मंत्री बन गए हैं। इन्होंने अपने निकटतम विरोधियों को हराकर जीत हासिल की है। चुनाव अधिकारी द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर कुल 40 वोट मिला है रणविजय राय को। इसके अलावा उनके प्रतिद्वंदी रामाश्रय चतुर्वेदी को 32 वोट मिला और राम सिंह को 5 वोट, जबकि मंत्री पद पर चल रही लड़ाई में मिठाई लाल को 48 वोट हासिल हुआ और वे चुनाव जीते हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रामचेत यादव को केवल 29 मत से संतोष करना पड़ा। हमें आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर छोटे लाल यादव, उपाध्यक्ष विनोद कुमार चौहान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आजम, सह मंत्री पद पर 3 लोग रनु राम, अनिल प्रजापति और विनोद यादव का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सकुशल ढंग से चुनाव संपन्न होने पर सभी ने प्रसन्नता जताई और नए पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। नए अध्यक्ष ने बताया कि हम तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं, हमेशा अधिवक्ता के हित में काम किए हैं, आगे भी अधिवक्ता हितों पर संघर्ष करते रहेंगे। सभी मतदाताओं का जो अधिवक्ता हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी अधिवक्ताओं के दिमाग में अपने विकास की चिंता थी। विकास के लिए मुझे उन्होंने विश्वास जता के जिताया है और मैं भविष्य में यहाँ विकास की गंगा बहाऊंगा। जो हाल आप देख रहे हैं वो मैंने बनवाया था, मैंने किताबें लाई थी, ये हाल भी बनवाने जा रहा हूँ और किताबें जितनी हैं उसकी 3 गुना किताब मैं लाने। सभी अधिवक्ताओं का सम्मान मेरे दिल में दिमाग में रहेगा। दूसरा, कोई अधिकारी मेरे अधिवक्ता पर अगर कोई कार्रवाई करेगा या कोई भी निरंकुशता की कार्रवाई करेगा तो मैं उसको यहाँ से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसको यहाँ से जाना पड़ेगा और सस्पेंड उनको होना पड़ेगा, ट्रांसफर उनको होना पड़ेगा। आप तीसरी बार जीते हैं तो इस बार आपकी प्राथमिकता किस चीज़ की ज़्यादा रहेगी? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मेरी है अधिवक्ता बंधुओं का सम्मान। दूसरा मेरा है कि सबसे ज़्यादा इस यहाँ लाइब्रेरी किताबें इस तरह की हों कि हमारे अधिवक्ता पढ़ लिख कर जब डायस पर बहस करने जाएं तो लगे कि हमारे अधिवक्ता पढ़ लिख के बहस कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। दूसरा, इनके बैठने के लिए और उठने के लिए इतनी व्यवस्था करूंगा कि कहीं भी पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था तहसील निजामाबाद इतना कहीं नहीं रहेगी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अगर सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव रहते हैं तो खबर आपके लिए है। खुशी और गुस्से में कहीं कुछ अनाप शनाप बयान मैसेज में मत डाल दीजिएगा, वरना FIR दर्ज हो जाएगा। आजमगढ़ के सिधारी थाने में ऐसे ही युवक के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। कटघर क्षेत्र के निवासी संजीव यादव उर्फ राजीव यादव ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सिधारी थाना पुलिस ने उसके खिलाफ IT एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। जानकारी मिली है कि सिधारी थाना क्षेत्र के कटघर गांव निवासी संजीव यादव उर्फ राजीव यादव फेसबुक पर अकाउंट चलाते हैं। उसी पर उन्होंने भोजपुरी सिने स्टार सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी।
मामला पुलिस तक पहुंचा तो तत्काल एक्शन हुआ और FIR दर्ज हो गई। तो आप भी रहिए सजग, सोच समझकर सोशल मीडिया चलाते रहिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।